हमें लेगा, हमें वो अपन हिस्सा लगा। हाँ तो हिस्सा लगे तो हिस्सा लगा लेते अपन अलगे रहो अपन पतो लेके अलगे रहो हम अपन पतो लेके अलगे रहो हमरो सेवा कइली आपको भी बता लूंगा पिछले हम सेवा कइले आप बनावत किया हमरो जिंदगी के तुम रहो नहीं आएगी काजल उसके लिए कौन रहे। हां जब हमार सेवा करी हम बनाई खिलाई माजी धोई और जब ना हमारी जिंदगी क्यों रही तो जे हमार कल से केम देखेगा खतरा नहीं हो सरे ना पूनम के लगे जाए। गाय पूनम लगे जाए पूनम खिस्सा बखरा दे घर दुआ दे बोलौली है कि तू बिहान पर मैं चल जाबो तो नहीं कि दुल्हनिया खमे लग कर दम पुरानिया भरी बना खाना पाती बनाई खियाई आप अब आपको क्या हवा लगे नहीं कि दुल्हनिया के कजली पे हां ताकि हमरो जिंदगी के तुम्हें ना तोलो ना अपने गेनवा बाटी ताकि हमरो जिंदगी के चाहिए बनाई खाई करल रही मगर का चाची नहीं खिलाइली बनाई नहीं केहू ना बना के तो अपन परदेश पकड़ लिया थी यो अपन बम्बई पकड़ ले बाके हमारी जिंदगी केहू नहीं है। अच्छा यानी हम नहीं रख तो ओके रखब अब तू चले तो बनाई रखे हो मान ली बापी 4 दिन बना खिया थे 4 दिन से बनाई खिया देखा अब दादी भी बदल गई हम सोचा कली कि अब ले दादी बाटी से हमरे साइड से सारा कापे रही कि साइड लेत रही आज आप भी बदल गई नहीं हम तो नहीं जानता ली कितना ये दादा सही बात है जब घर ही मनाई हो कि हाँ खुशी बदल सकेली तो का करी भाई तो हमें क्यों बना के चाहिए भाई हम तो के रखम नहीं कोनो कीमत में रहे चाहे यहाँ रहे चाहे बम्बई रहे चाहे अपने मर्दे साथ रहे क्यों कहीं भी हम ओके नहीं रखम हम बता देते। अरे तो तू नहीं रखबू तो हमरे लगात रही नहीं तो हम यहाँ नहीं रख के दे तो जा कहाँ जा कहीं जा जहन्नुम जा कहीं जा हमसे उसे नहीं मतलब बा उसे हमसे लेना देना का है आज तक हम कहीं तक भाई लग हाँ उसका नाम नहीं लिया और फिर वही की नहीं की दुल्हनिया ना पहले तो बड़ा हो के होता अब नहीं की दुल्हनिया होता दादी उठी का जला मनो एक पहले चक्कर में अमाई लेगा उसी बना खात रही हट्टी कट्टी रही अब एक ऐसे आगे हमने कुछ बोला मम्मी के बोला मम्मी इधर आइएगा देखिए दादी क्या कह रही है क्या कह रही है नाइकी दुल्हनिया हमने लगे रही बनाई खियाई तू ना रबू तो रही ना हमके खियाई पियाई हाँ। अच्छा ये बताए तो आप तो एक जगह ना रहे लखनऊ चल जाए पूनम के लगे नहीं राजा नहीं की दुल्हनिया रहता कैसे बनाई थी कहती नहीं रहा तो बना खाता लिया बाद जब 2 जन हो गए तब अपन लिया के जब बम्बई रही हमें लगा पड़ल रही और बनाई खाई हम तो दी पड़ा अपन जड़ी बूटी दे देना वो हमें तो सेवा बर्दाश्त करी हमें खातिर क्यों तो चलिए आपका बम्बई चली हम का बम्बई जाए हमारे इतना घर द्वार धन दौलत हमारे बात हम बम्बई का कर जाए तो नौकर रख ली देवा पैसा ही कोनो बात ना लो के हम रखब। तो हेलो गाइस नमस्ते प्रणाम कैसे हैं आई होप आप लोग अच्छे होंगे मस्त होंगे स्वस्थ होंगे सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे तो कमेंट करके बताइएगा आप लोग कैसे हैं। सुबह सुबह के गुड मॉर्निंग सुबह को 10 बज रहा है ब्लॉग नहीं बन पाया तो मैं ब्लॉग बनाने जा रही हूँ तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ब्लॉग को प्यार और सपोर्ट दीजिए और ताकि मेरा भी चैनल आगे बढ़ सके। तो गाइस ब्लॉग में आगे तक बने रहिएगा आपको कुछ दिखाने वाली हूँ कुछ बताने वाली हूँ। तो गाइस सट्टा दीदी के घर आज बंटवारे के लिए झगड़ा हो रहा था तो आप लोग का क्या राय है इसमें कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मतलब ये किस चीज़ के लिए मतलब इसमें सलोनी गलत है या माँ जी गलत है या विनोद भैया गलत हैं मतलब कौन गलत है इसमें आपको पता चलेगा। तो गाइस मेरे हिसाब से तो मतलब माँ जी बिल्कुल सही बोल रही हैं कि उनको भी मतलब वो नहीं ये कह रहे हैं कि काजल ही रहे वो बोल रही हैं सलोनी भी रह सकती है क्योंकि उनको बनाने खिलाने के लिए तो कोई चाहिए। ये तो गलत नहीं बोल रही हैं माँ जी इस बात के लिए 100% सही बोल रही हैं। और हाँ सरिता दीदी आपको भी सोचना चाहिए आपकी सास हैं अगर ऐसे ही मतलब आपका बेटा करेगा तो आपको कैसा लगेगा। विनोद भैया इस जगह पे एकदम परफेक्ट हैं। देखिए जहाँ गलत रहता है वहाँ गलत मैं बोलती हूँ जहाँ सही है वहाँ सही है। इस बात से हम लोग सहमत हैं। विनोद भैया भी सही बोल रहे हैं कि वो मतलब आप बुढ़ापा में वो खाना बनाएंगी। हाँ जिसके घर में बेटी मतलब बेटी बेटा नाती पोता पोती सब लोग हैं तो वो खाना बनाएगी बुढ़ापे में भी कभी आपका भी बुढ़ापा आएगा ये सोच लीजिए ज़रूरी नहीं है। तो वो उनका सोच एकदम सही है क्योंकि मतलब और बच्चा वो भी किसी का भी हो जब नाम हो गया कि राज का बच्चा है राज एक्सेप्ट कर रहा है कि मेरा बच्चा है तो सलोनी जब वो मतलब राज तुम्हें लेके मुंबई चला आएगा तो काजल उनके पास तो रह सकती है
ऐसा नहीं है कि माँ जी इतना वो है कि वो लिख देंगी जायदाद। लिख ही देंगी तो राज का ही बच्चा पाएगा ना, किसका पाएगा? ऐसा तो नहीं है कि मतलब वो राज का नहीं है। जब वो बोल रहा है राज कि मेरा बच्चा है, राज भाग के भी उसी के पास जा रहा है, सब कुछ है, मतलब तुम्हारे पति में खोट है तो तुम क्या करोगी? या तो तुम रहो माँ जी के पास, बनाओ खिलाओ। मैं तो इस बात के लिए विनोद भैया की बात से सहमत हूँ। सही बोल रहे हैं कि भाई मतलब सभी लोग तो मुंबई चले जाएंगे और एक बेटी है वो लखनऊ चली जाएंगी, तो उनको भी देखने के लिए कोई चाहिए ना, उनका भी ख्याल करने के लिए कोई चाहिए। अभी इस उम्र में वो खाना बनाएंगी खाएंगी। और हाँ दी, आप बोल रही थी कि दीदी आप बोल रही थी कि खाना अब तक कैसे बनाती थी। अरे अब तक बनाती खाती थी, लेकिन अब उम्र नहीं है उनके अपने हाथ से खाना बनाने की, मतलब कपड़ा धुलने की। उनको जब इतना बेटा बहू सब लोग हैं तो किस लिए हैं? तो इसके लिए आप लोग झगड़ा मत करिए। इसमें तो मतलब विनोद भैया सही बोल रहे हैं। और सलोनी आप बोल रहे हो कि दादी भी बदल गई, दादी बदली नहीं है। दादी अपने लिए सोच रही हैं कि मेरे लिए भी कोई रहता तो ठीक है। तुम्हें तो वही बोल रही है ना कि तुम ही रहो, तुम ही करो, तुम ही मेरे को बना के दो, तो तुम रह जाओ। अगर तुम्हें नहीं है मतलब काजल को लाना है तो तुम ही रह जाओ, क्या करना है? तो गाइस, इस बात के लिए आप लोग सहमत हैं कि नहीं हैं? लेकिन मैं तो इस बात के लिए, विनोद भैया की इसमें गलती नहीं है। इसमें विनोद भैया अपनी माँ का साइड ले रहे हैं, अच्छी बात है। सास से इतना कोई टूट के नहीं वो बात करता। दीदी आप सरिता दीदी आप तो समझदार हैं, आप ऐसे कैसे निकल गई कि आप बात कर रही हैं उनसे? आपसे बड़ी हैं, उनको समझाइए कि माँ जी ऐसा मत करिए, आप लालच में मत आइए। हो सकता है उन्हें मतलब जानते हैं सबसे ज़्यादा बोलते हैं, जैसे देहात में कहावत है कि मुरहवा से बढ़ के सुदवा का टेंशन होला, माया होला, मतलब टेंशन होला माया होला, मुरवा से बढ़ के सुदवा का। तो उनके सुदवा के ज़्यादा माया है कि हमारे पोता का वारिस आवत है, एकरे वजह से ओके रखे कहती। और उनके कोनो दिक्कत ना है। अब एक ठे बहाना है कि हमें बनावे खियावे के चाहिए, हमके एथुआ चाहिए, तो मतलब जायदा जब बहाना करत ही तो जब इतना दिक्कत है तो सलोनी तुम ही रह जाओ, 1 साल तुम रहो तो खुद ही पता चल जाएगा कि कैसे मतलब क्या है, क्या इनके दिल में क्या है क्या नहीं है। और ज़मीन जायदाद की बात है तो इतना वो निर्दयी नहीं है कि अपने बच्चे को नहीं देंगे और बहू को दे देंगी। जब तक बेटा है तब तक बहू को कोई कितना भी कर ले, बहू को कोई नहीं देता। अपने बेटा को ही सब लोग देते हैं, कोई भी हो। तो दीदी आप वो आपसे बड़ी हैं, आप उनकी इज्जत करो, उनसे झगड़ा मत करो। सलोनी आप भी इज्जत करो, वो आपसे बड़ी हैं, कहीं मतलब आप लोग से ज़्यादा दिमाग उनके पास है। ऐसा नहीं है कि वो सारी दुनिया देख चुकी हैं, अभी तुम लोग दुनिया देखोगी, वो देख चुकी हैं। ठीक, तो उनकी इज्जत करो। और इसमें विनोद भैया भी सही बोल रहे हैं कि उसको कौन संभालेगा, सही बात है। आज विनोद भैया की बात मेरे को अच्छी लगी। तो गाइस आप लोग को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और जो भी मेरे ब्लॉग में गलत मैं बोली हूँ उसके लिए जिसको भी ठेस पहुँची हो, चाहे सरिता दीदी, चाहे सलोनी, चाहे किसी को भी, तो इसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। आप लोग जितने लोग हो सभी लोग, कोई एक लोग उसमें से रह के माँ जी के पास रहो और बनाओ खिलाओ। इतने सारे लोग हैं, पारिक पारा अगर ये मतलब 6-6 महीना 5-5 महीना आप लोग रहोगे ना, तभी उनका आराम से कट जाएगा दिन, उनको कोई परेशानी नहीं होगी। इतना परिवार है आपके घर में, इतना परिवार भरे हैं। तो अगर मैं कुछ भी गाइस गलत बोली हूँ तो इसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। मेरे ब्लॉग में जो भी गलती हुई हो उसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा, उसके लिए आगे सुधार करूँगी। तो थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल फैमिली।